राधा कृष्ण की प्रेम की कहानियाँ बहुत सुनी जाती हैं। जिन राधा जी का नाम श्री कृष्ण से पहले आता है, वह राधा जी जब श्री कृष्ण 16 वर्ष की आयु में अपने मामा के बुलाने पर मथुरा चले गए थे, वह उनसे बिछड़ गई थी। इसके बाद का वर्णन बहुत कम मिलता है, जो कि इस प्रकार है। श्री कृष्ण जब वृंदावन से गए थे, तब उन्होंने राधा जी से एक वादा किया था कि वापस अवश्य आएंगे, परंतु वे लौटकर नहीं आए। उसके बाद राधा की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। उनका विवाह रायण नाम के एक व्यक्ति से हुआ। उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन की सारे रस्में पूरी की और विवृत भी हो गईं, लेकिन कृष्ण के लिए ही उनका मन अब भी समर्पित था। पत्नी के रूप में सारे कर्तव्य राधा जी ने पूरे किए, वहीं अपने दैवीय कर्तव्य भी श्री कृष्ण जी ने निभाए। राधा जब अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त हो गई, तब वे अपने प्रियतम कृष्ण से अंतिम बार मिलने पहुंची थीं। उन्होंने कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के विषय में द्वारका जाकर पता चला उन्हें, लेकिन वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुई। राधा को जब श्री कृष्ण ने देखा तो वे बहुत खुश हुए। एक दूसरे से दोनों ने संकेतों की भाषा में काफ़ी बातें कहीं। कान्हा की नगरी द्वारका में राधा को कोई नहीं जानता था। कृष्ण ने महल में राधा को देविका के रूप में उनके अनुरोध पर नियुक्त कर दिया। महल में दिन भर राधा सारे काम करती थीं। जब राधा को अवसर मिलता, वे श्री कृष्ण के दर्शन करती। श्री कृष्ण के साथ पहले जैसा आध्यात्मिक जुड़ाव राधा ने महसूस नहीं किया था। इसी कारण वे महल से दूर जाने का फैसला कर लिया। ऐसा फैसला उन्होंने इसलिए लिया ताकि श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध वह दूर जाकर स्थापित कर पाएँ। वह कहाँ जा रही हैं यह उन्हें नहीं पता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, राधा अकेली और कमज़ोर होती गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता राधा जी की हुई। भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में उनके सामने आए। राधा से श्री कृष्ण ने कहा वह कुछ उनसे मांगे, लेकिन राधा ने उनसे इनकार कर दिया। दोबारा राधा ने कृष्ण से अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि वह अंतिम बार उनके लिए बांसुरी बजा दें। बांसुरी लेकर श्री कृष्ण सुरीली धुन में बजाने लगे। दिन रात जब तक बांसुरी श्री कृष्ण ने बजाई, जब तक कि आध्यात्मिक रूप से राधा कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। अपने शरीर को राधा ने बांसुरी की धुन सुनते सुनते त्याग दिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है। उसके बाद भी राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए। प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में कृष्ण ने अपनी बांसुरी वहीं तोड़ दी और झाड़ियों में फेंक दी। श्री कृष्ण ने इसके बाद से जीवन भर कोई भी वादा के अंतर बांसुरी नहीं बजाई। शास्त्रों में कहा जाता है कि नारायण ने जब श्री कृष्ण के रूप में द्वापर में जन्म लिया था, उस समय राधा रानी के रूप में माँ लक्ष्मी ने जन्म लिया था, ताकि उनके साथ वह मृत्युलोक में रह सकें। बोलो राधे राधे।